चलते हैं पिछली 3 प्रोफाइलों पे जिन पे हमारी बात हुई थी। एलओआर चल रहा था, लोकेशन ऑफ रूट चल रहा था, उनमें 3 प्रोफाइल हमने देख ली थी। एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, अगर अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के 2 रूट्स हों और वो किसी कांस्टेंट के से बड़े हों तो ये वाली प्रोफाइल। दूसरा, अल्फा बीटा अगर किसी कांस्टेंट के से छोटे हों तो ये प्रोफाइल। ये दोनों मिलकर के प्रोफाइल 1 बनते हैं। अब देखो, के लेफ्ट में पड़ गया अल्फा बीटा के राइट में पड़ गया अल्फा बीटा के। अच्छा, और सर बीच में भी तो पड़ सकता है। यस एग्जैक्टली, अगर अल्फा बीटा के बीच में के पड़ जाएगा तो ये प्रोफाइल 2 होगी। अच्छा, और फिर के कहीं नहीं पड़ सकता भाई, लेफ्ट पड़ गया, राइट पड़ गया, बीच में पड़ गया। अब क्योंकि के का खेल खत्म हो गया तो फिर K1 K2 आ गए। अच्छा, K1 K2 क्या कह सकते हैं? हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि अल्फा बीटा खुद K1 K2 के बीच में हो। भाई संभावना सोचो आप, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों रूट K1 K2 के बीच में, दोनों रूट्स के बीच में K1 K2। भाई आप सोचो ना, ये भी तो हो सकता था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था सर कि अल्फा और बीटा में से एक K1 और K2 बीच में आ जाए, K1 बाहर चला जाए, K2 बीच में आ जाए, या फिर K1 बीच में आ जाए, K2 बाहर चला जाए। हाँ, हो सकता था। अब मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये अपने आप में प्रोफाइल 3 है जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। मैंने हमने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था और ये पढ़ लिया था। ये प्रोफाइल 4 बनेगी जो हम आज पढ़ेंगे, ये प्रोफाइल 5 बनेगी जो हम आज पढ़ेंगे। इसके सिवा K1 K2 के पास कोई जगह ही नहीं है। K1 K2 बीच में आ जाओ या किनारे हो जाओ या एक बार एक अंदर हो जाओ, इसके सिवा क्या है? क्या मेरी बात समझ गए? बहुत बढ़िया। तो देखिए साहब, अब पहली प्रोफाइल में क्या था? पहली प्रोफाइल में K1 या तो लेफ्ट में था या K1 राइट में था। क्योंकि लेफ्ट या राइट में था तो अल्फा बीटा पे कमेंट करने के लिए हमारे को डी के बारे में बात करनी थी, -b/2 पे बात करनी थी और f ऑफ k पे बात करनी थी। याद है ना, हर बार 3 पे ही बात होती है। तो अल्फा बीटा पक्के तौर पे वापस आए, मतलब इक्वेशन से हमें मिले, इसके लिए डी पे बात हो गई। एब्सिसा जो है वर्टेक्स का वो -b/2 होता है और वो इस समय पर k से आगे बढ़ रहा है, माने बड़ा है। ओके, अगर भाई देखो गौर से देखा जाए तो तीसरी बात क्या थी? k पर आने वाली वैल्यू x एक्सिस के अबोव है, इसका मतलब fk कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वो भी हमारे पास पड़ा है। तो पहली प्रोफाइल तो इन पे ही नप गई। दूसरी प्रोफाइल में अगर कांस्टेंट बीच में आ गया फिर ना तो डी पे बात होगी, ठीक है ना, और ना ही -b/2 पे बात होगी। सिर्फ किस पे बात होगी साहब? k पर। k पर आने वाली फंक्शन की वैल्यू बिलो x एक्सिस आ रही है, इसलिए नेगेटिव कहलाएगी साहब। ये प्रोफाइल 2 पे बात होगी। प्रोफाइल 3 क्या थी? प्रोफाइल 3 जब K1 K2 के बीच में अल्फा बीटा आ जाए। अगर दोनों को बीच में लाना है तो पहले डी को लाओ। दूसरी बात, इसका जो वर्टेक्स होगा -b/2 वो भी दोनों के बीच होगा, सही है। तीसरी बात, K1 पर वैल्यू K2 पर वैल्यू दोनों अबोव x एक्सिस होगी, इसलिए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये हमने पिछली बार तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब इस पे मैं आपको 3 प्रोफाइल याद दिलाने के लिए 3 क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है साहब। देखिए बड़े ही ध्यान से, पिछले वाले को तो कॉपी करना नहीं था इसलिए वहां से मैं थोड़ा स्लाइड फटाफट चेंज कर गया। हालांकि स्लाइड्स को लेकर के जो छोटी मोटी परेशानी है उसको लेकर के भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि हम उसे और सही करें, ठीक है। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी एक एक बात सुनता हूं, ठीक है ना, और उस पर अमल करता हूं। अच्छा देखो, तीनों क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है? x² का कोफिशिएंट 1 है, उसमें क्या अच्छी बात है सर? भाई x² का कोफिशिएंट जब भी 1 होता है तो हमें लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं होती, हमारे पास यही फंक्शन बन जाता है। माने ये भी हमारे लिए फंक्शन है और ये भी हमारे लिए फंक्शन है और डायरेक्ट यही हमारे लिए fx हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, क्वेश्चन में जल्दी से पढ़ो। पहला क्वेश्चन कहता दोनों रूट एक से छोटे, दोनों रूट एक से छोटे, माने डायग्राम पे आओ, दोनों रूट देखो और दोनों रूट कैसे बेटा? एक से छोटे, माने एक दोनों से बड़ा है। अगर एक लेफ्ट में या राइट में कहीं भी आ जाए तो प्रोफाइल 1 है। प्रोफाइल 1 है तो डी पे बात होगी, डी पॉजिटिव करूंगा। दूसरी बात, जो इसका एब्सिसा होगा -b/2 वो वंस के लेफ्ट में पड़ेगा, बिल्कुल लेफ्ट में पड़ेगा तो छोटा होगा एक से। तीसरी बात, 1 पे पोजीशन अबोव x एक्सिस होगी और सॉल्व आप कर ही लेना, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। अच्छा, दोनों रूट कैसे हैं? 3 से बड़े। दोनों रूट अगर 3 से बड़े हैं तो क्या करना है भाई दोनों रूट लाते हैं, 3 को लाते हैं। अगर मैं 3 को लाया तो 3 यहां कहीं पड़ेगा,
और दोनों रूट अगर 3 से बड़े तो 3 माने कांस्टेंट लेफ्ट में पड़े या राइट में पड़े प्रोफाइल 1 में गिना जाएगा, जिसमें डी पर बात होगी। डी क्यों? ताकि अल्फा बीटा है। दूसरी बात, जो इसका एब्सिसा होगा -b/2a वो 3 से बड़ा दिख रहा है, नंबर लाइन पे कोई भी देख सकता है, तो -b/2a ग्रेटर देन 3 है। तीसरी बात, 3 पर आने वाली वैल्यू अबव एक्स एक्सिस है। कितना सिंपल है, सॉल्व कर ही लोगे। लिखते जा रहे हो ना मेरे साथ साथ? ओके चलो अगला। अगला कह रहा है पी की वैल्यू बताइए कि 6 जो है वो दोनों रूट्स के बीच में पड़े। बिल्कुल 6 अगर दोनों रूट अल्फा और बीटा के बीच में पड़ गया तो जब भी बीच में पड़ता है तो प्रोफाइल 2 में गिन लिया जाता है। कितना सिंपल है भाई, प्रोफाइल 2 में गिन लिया जाता है। और प्रोफाइल 2 में ना तो डी पे बात ना -b/2 पे बात, 6 पर आने वाली वैल्यू पे बात करते हैं। और 6 पर वैल्यू कैसी है? बिलो एक्स एक्सिस है। नेगेटिव हो जाएगा, सॉल्व आप कर लोगे आराम से। मैं बैठा हूं, आप आराम से कॉपी करें। क्यों? क्योंकि 3-3 क्वेश्चन भी तो लिखने हैं। हां अदरवाइज समझ रहे ना? चलिए अपन आगे चलते हैं। आसपास में सभी लोग कैमरामैन वगैरह सब लोग हंसते हैं, ये सोचते होंगे सर अपनी तरफ से। देखो भाई मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा आपको बताने, नंबर ऑफ प्रोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आप देखेंगे, आज मैं कोशिश करूंगा कि आप तक आईटी के क्वेश्चंस भी बताऊं, ठीक है? अदरवाइज जो रेगुलर वे के क्वेश्चन आप कर ही लेते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ साहब आज इजाजत दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल 4 चौथी प्रोफाइल। K1 थर्ड प्रोफाइल में K1 K2 बाहर थे, अब चौथी प्रोफाइल में दोनों को बीच में ले आते हैं, ठीक है? माने K1 K2 दोनों रूट्स के बीच में पाए जाएं, दोनों रूट्स के बीच में पाए जाएंगे, हम a से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा और इसका हम fx बना लेते हैं पहले। सही है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब डायग्राम कैसे बनेगा? अल्फा बीटा के बीच में K1 K2 को लाना है। बिल्कुल, अगर कोई भी कांस्टेंट कभी भी बीच में होगा, कोई भी कांस्टेंट अगर रूट्स के बीच हो तो नो डी नो -b/2a, माने दोनों पे बात नहीं होगी। ओके, फिर K1 पर वैल्यू कैसी? बिलो एक्स एक्सिस। इसका मतलब fk1 कैसा? नेगेटिव, fk2 कैसा? नेगेटिव। और यही कंडीशन है इसकी। आपको क्या करना है? आपको तो सिंपल जो आपको दिख रहा है वो आप कॉपी कर लें। प्रोफाइल 4 है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। माने अगर मैं कैसे भी आपको fk1 और fk2 दोनों नंबर नेगेटिव प्रूव कर दूं तो इसका मतलब K1 K2 को दोनों के बीच में आना प्रूफ पक्का हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईटी ने कई बार इस तरह की हरकतें करी है। बहुत ध्यान से समझते हुए चलते हैं, बड़े प्यार से देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत धैर्य के साथ आगे। पहला क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन में हम एंट्री से पहले ही पहला काम करते हैं, इसकी फंक्शन बना लेते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट का भाग लगाते हुए। x स्क्वायर माइनस में 2a अपॉन a माइनस 5x प्लस में a माइनस 4 अपॉन a माइनस 5। दैट्स इट, फंक्शन आ गया। ओके, अब क्या करेंगे सर? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है a की वैल्यू बताइए जिसके लिए एक रूट 1 से छोटा हो और दूसरा रूट 2 से बड़ा हो। ओके, एंड अदर ग्रेटर देन 2, इसका मतलब एक रूट 1 से छोटा। देखो ये मैं आपको सिखाता हूं बेटा, ये अल्फा बीटा दो रूट है, एक रूट 1 से छोटा करना है, अल्फा को 1 से छोटा कर देते हैं और दूसरे को 2 से बड़ा करना है। माने बीटा को 2 से बड़ा करोगे। हां, बीटा 2 से बड़ा, देखो कोई भी बड़ा होता है तो राइट में पड़ता है, माने 2 लेफ्ट में पड़ेगा बीटा के। अच्छा, माने एक तरह से एक और 2 बीच में पड़ेंगे। यस एग्जैक्टली, इस तरह की लाइनों को आप संभाल लीजिए। ये जो लाइन है ना, ये आप दिमाग में भर लो। ये सीधा प्रोफाइल 4 की लाइन है। और जब भी दो कांस्टेंट बीच में आते हैं, एक भी आ गया तो भी डी पे बात नहीं होगी। दूसरी बात -b/2 पे बात नहीं होगी। और अगर दोनों पे बात नहीं होगी तो किस पे बात होगी सर? है ना? फिर बात होगी सिर्फ एक ही जगह। भाई हम तो f(1) नेगेटिव करेंगे और f(2) भी नेगेटिव करेंगे। अगर मैंने f(1) नेगेटिव कर दिया तो 1 - 2a अपॉन a - 5, ठीक है भाई? x की जगह 1 डाल रहा हूं, प्लस में a - 4 अपॉन a - 5 लेस देन 0 कर दूं। अगर मैंने 2 कर दिया तो 4 - 4a अपॉन a - 5 और प्लस में कितना a बहुत बढ़िया अपॉन a - 5 इज लेस देन 0। सही है? कितना प्यार से सोचो, बस एलसीएम तो लेना है। a - 5 ये बन रहा है सब कुछ a - 5 - 2a प्लस a - 4 और a जाता दिखा है 9 अपॉन a - 5 लेस देन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मैंने माइनस हटा लिया। भाई पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव तो तभी आएगा जब a - 5 पॉजिटिव हो और इसका मतलब a 5 से बड़ा। पहला तो हो गया, सिंपल है। ओके, यहां क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 4a - 20 - 4a प्लस का a - 4 इज लेस देन 0। ये दिखा है साहब a - 24 अपॉन a - 5 लेस देन 0। माने ये 5 दे रहा है, ये 24 दे रहा है, प्लस माइनस प्लस में नेगेटिव इन दोनों के बीच में, माने a 5 और 24 के बीच में। लास्ट टाइम साहब मांड वाली समय, माने समझौता समय। ये वाली पार्टी कहती है हम तो 5 से बड़े रहेंगे। गुड, वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट 5 से बड़े। दूसरी पार्टी ने कहा हम तो साहब 5 से 24 के बीच में रहेंगे। ओके, 5 से 24 के बीच में रहेंगे। फाइनली दोनों कहां मिले? 5 से 24 में। रेडी? तो अपन सीधा a की वैल्यू 5 to 24 और आप क्या कीजिए? कैलकुलेशन का समय बचाइए। आप मेरे साथ में बस इतना सा कीजिए कि अगर आपने f1 लेस देन 0 किया है तब तो सीधा आप चाहे तो सीधा इस लाइन के बाद इस लाइन पे आ जाए, ठीक है? और फिर ये लिख दीजिए, फिर आप ये इसके बाद ये लिख दीजिए और आपका आंसर लिख लीजिए। इससे मेरा समय बहुत बचेगा और आपको ये कैलकुलेशन आती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती, कैलकुलेशन तो आपको आती है। मैं किसी-किसी जगह थोड़ा ये ईमानदारी भरा प्रयास भी करूंगा कि मेरे को जो चीजें याद है मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। मेरे को 15 साल हो गए, क्लिक कर जाती है देखते चीजें, ठीक है? अच्छा ये मतलब रट गई है, समझो ना यार। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और मस्ती मजाक तो चलते रहता है। तो क्वेश्चन वैसे आपके आसपास में हमारे बंधु जो हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं पोस्ट कर ही देते हैं। चलें आगे? चलिए, ये क्या है सर? हाँ, ये क्या है? ये भैया पुराने जमाने का कौन है? आईआईटी। आईआईटी का प्रश्न है, पुराने जमाने का। ओके, सर बहुत पुराना है क्या? तो क्या फर्क पड़ता है? कूद के वापस आ जाते हैं, इनका चक्कर ही है। ठीक है ना? ये मदर एग्जामिनेशन है हमारे मेंस का। तो ये क्या घूम-घाम के आ जाते हैं। इससे पहले कि कहीं और जाऊं मैं आपके साथ बातों-बातों में, फंक्शन लिख लेता हूं। x² - k+1 है x प्लस में k अपॉन k+1 डिवाइड बाय 2 लीडिंग कोएफिशिएंट का भाग लगाते हुए फंक्शन ले लिया। लीडिंग कोएफिशिएंट मत करना, याद है ना बार-बार सिखाना। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये पक्का करो k की एक वैल्यू के कारण एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा, पहले एक रूट k से छोटा है, ओके सर, और दूसरा रूट k से बड़ा है। हां, दूसरा भी k से बड़ा है। माने k1 k2 नहीं है ना? नहीं है। लेकिन सर एक ही रूट है, ये तो प्रोफाइल 4 हो ही नहीं सकती। प्रोफाइल 4 में तो दो कांस्टेंट होते हैं। हाँ, क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ, अगर देखा जाए तो गौर से देखो साहब, इसका मतलब ये सर ये तो एक ही कांस्टेंट है। एक तो कांस्टेंट है। हाँ, एक कांस्टेंट। मतलब भाई मतलब ये है कि प्रोफाइल द्वितीय है। हाँ, सेकंड प्रोफाइल बीच में आ रहा है ना कांस्टेंट, तो डी पे बात नहीं होगी और -b/2 पे बात नहीं होगी। फिर क्या होगा? k पर वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब f(k) नेगेटिव, f(k) नेगेटिव रख दो भैया k² - 2k 2k + 1 इनटू k प्लस में k इनटू इसको ढंग से लिख लेते हैं k² + k डिवाइड बाय 2 लेस देन 0। एलसीएम के गंगोर जानकार लोग जानते हैं कि अगर अपन ने x की जगह k रखा तो यहां हो जाएगा 2k²। सही है? माइनस का 2k² और माइनस का 2k प्लस का k² प्लस k।
लेस देन 0। सही है? ओके, ये दोनों तो यहीं चित हो गए और ये क्या बन गया k स्क्वायर माइनस k लेस देन 0। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? ये कुछ 4k स्क्वायर बन रहा है आई थिंक। मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, ओके सही है। माइनस का 2k माइनस का बराबर है 4k स्क्वायर की वजह से बन गया। फाइनली हमारे पास में कितना आ रहा है? माइनस का k स्क्वायर और माइनस का k लेस देन 0। k इनटू k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। भाई मैंने पहले बोला था मेरे से गलती से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मैं आपका समय भी खराब करूंगा और गड़बड़ भी हो जाएगी। फिलहाल भाला चलाते हैं ना, काय नंबर लाइन ला रहे हो तो k बड़े से बड़ा और यूनियन k छोटे से छोटा, सिंपल। और शायद मेरा ना ख्याल है कि ये जो पार्टी है ये भी यही प्रूव करवाना चाहती थी। ओहो, तो बहुत सिंपल है। क्या किया आईटी ने? बस एक f के नेगेटिव करा, सॉल्व करा, हो गया क्वेश्चन। हां, और क्या? मैं आपको यही तो समझा रहा था कि आईआईटी के क्वेश्चंस में भी प्रोफाइल लगती है। और मैं एक और बात बताऊं इंटरेस्टिंग, उन्होंने प्रोफाइल 2 और प्रोफाइल 4 का वर्सेटाइल यूज करा है, जबरदस्त यूज करा है। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही पढ़ के जाइएगा, प्लीज पढ़ना अपने को सब है, लेकिन कभी-कभी मेरे को थोड़ा गेम भी इसमें करना पड़ेगा। भाई प्रोफाइल 4 में प्रोफाइल 2 भी आ जाए अचानक से, क्लिक करना चाहिए आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, धीरे-धीरे आगे पे चलते हैं। ठीक है? उम्मीद है क्वेश्चन कॉपी हो गया, ज्यादा कैलकुलेशन की पार्टी को तो नहीं कॉपी करें, सीधा वहीं चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओए ये क्या है? ओह, बच्चे के दिमाग में ये क्या है? सर इसमें दो इक्वेशन है, किसको फंक्शन मानोगे? अब रुको 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 रुको। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। अब जरा पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। कहता है a की वैल्यू बताएं अगर पहली इक्वेशन के रूट्स, अगर फर्स्ट हो, मना किया था ना सर, अगर फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन के रूट्स के बीच हो तो a बताना है। ये है क्वेश्चन साहब, पहली इक्वेशन के रूट्स सेकंड इक्वेशन के बीच में, रूट्स के बीच में। एक मिनट सर सोचने दो, सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहा है। अल्फा बीटा मैंने किससे बनाया भाई? ये सर सेकंड इक्वेशन के रूट्स हैं, ये सेकंड इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा। अच्छा, सेकंड इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा, बच्चे ने दिमाग भर लिया। सेकंड इक्वेशन के रूट्स के बीच में फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हो, ये कहना चाह रहा हूं ना सर? मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स सेकंड इक्वेशन के बीच में, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स ये हैं और ये दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन कैसे पता चलेगा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी करो, अगर आपने ढंग से देखा तो x स्क्वायर माइनस 2x, मैं x स्क्वायर माइनस 2x को ला रहा हूं, मैं x स्क्वायर माइनस 2x को ला रहा हूं, लाते लाते मेरे हाथों ने अचानक से गड़बड़ कर दी, 1 आगे कर दिया और a स्क्वायर पीछे कर दिया। क्या हुआ उससे? अरे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपने आप में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये देखते ही पास वाला a स्क्वायर भाग गया, राइट हैंड साइड पे आ गया। और फिर क्या हुआ? फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू में प्लस माइनस a बन गया मेरे दोस्त, और x की वैल्यू 1 प्लस a 1 माइनस a बन गई। हां, सॉल्व होगी इक्वेशन। हां, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। हां, x की वैल्यू आ गई। हां, तो इसका मतलब ये रूट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स। अरे यार, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स याद है, वेरी गुड। एक मिनट, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आ गए सर, 1 माइनस a 1 प्लस a। ओह, फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट्स दिए थे बंदे ने, तब भी इतना स्मार्ट गेम खेला था। अच्छा, और ये दोनों अल्फा और बीटा के बीच में पाए गए। अब क्योंकि अगर कांस्टेंट बीच में पाए जाए तो सर ने मना करा था डी पे बात नहीं, माइनस b बाय 2 पे बात नहीं, और अगर देखा जाए तो दोनों पे आने वाली वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब खट से f of 1 माइनस a नेगेटिव और दूसरी तरफ से f of 1 प्लस a नेगेटिव। सही है? ओके, लेकिन क्वेश्चन खट से ने फांदी हटा दी। एक मिनट सर, फंक्शन कौन है? मैंने कहा फंक्शन सेकंड इक्वेशन बेटा, फंक्शन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कॉपी हो रही है, x स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स a प्लस 1 x प्लस में a इनटू a माइनस 1, ये हमारी फंक्शन है। इसमें एक बार डाला 1 माइनस a रखा, 1 माइनस a का स्क्वायर 2 टाइम्स आंसर की तरफ होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस a प्लस में a स्क्वायर माइनस a लेस देन 0। अब तब तक 1 प्लस a डालते हैं, क्यों? देखो 1 प्लस a का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स a प्लस 1 इनटू a प्लस 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस a लेस देन 0। कुछ नहीं किया, 1 माइनस a रखा, 1 प्लस a रखा। यहां मैं आपको अपनी याददाश्त से सीधा सा a की वैल्यू बताऊंगा, ठीक है? यहां पर मैं अपनी याददाश्त से आपको a की वैल्यू बता, मैंने कहा मेरे को थोड़ा समय हो चुका है। तो पहले वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो a इज इन बिटवीन 1 एंड माइनस 1/4 होगा। सही है? जब आप दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो a ग्रेटर देन माइनस 1/3। ओके, अब इससे क्या फायदा होगा सर? पहली पार्टी कह रही है माइनस 1/3 से बड़ा, दूसरी पार्टी ने कहा कि हमें चाहिए माइनस के 1/4 से 1 के बीच में। सही है? फाइनली अगर देखा जाए तो गौर से ये इकलौता ऐसा इलाका रेड वाला, ठीक है, जो दोनों में पाया जाता है। क्या ये बात सही है? ये हो गया माइनस 1/4, ये 1 बस, अब ठीक है। ओके, तो फाइनली यही वो इलाका है जहां पे दोनों राजी हैं, a बिलोंग्स टू। क्या बात? इसका मतलब ये फिर से एक और प्रश्न आईआईटी का, आईआईटी ने बहुत धांसू क्वेश्चन दिए, अपने आप में अल्टीमेट लेवल पे ले गया वो। ठीक है, एक और फटाफट वाला क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे को पता चले कि पहले कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामिनेशन कैसे क्वेश्चन देता है और हमें किस तरह के क्वेश्चन पे बात और कर लेनी है। रेडी? चलो चल करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्तों, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें भाई। चलो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है कि बी अपने आप में ए से बड़ा है, एक रूट अपने आप में यहाँ से यहाँ में, इसे ए कर लेना, इसे बी कर लेना। अब क्वेश्चन में जाने से पहले, ठीक है, ये भी अपने आप में पुराना आईआईटी का बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना प्यार से रिवर्स में लेके जाता है, चीजों को उल्टा घुमाएगा। देखो कैसे, आप अपनी तरफ से फंक्शन बना लो। पहले आपने कहा मेरा फंक्शन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस 1। ओके, ठीक है, कहता है बी ए से बड़ा है, कहां कह रहा है? ये कह रहा। दूसरी बात कहता है कि पक्का करो कि एक रूट माइनस इंफिनिट से ए में है और दूसरा रूट बी से इंफिनिट में। अच्छा, मतलब इसको कहानी में ए और बी चाहिए। अब देखो वन रूट अदर रूट सुनते ही दिमाग में आता है प्रोफाइल 4, बताया मैंने आपको। वन रूट इज स्मॉलर देन वन, अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, याद है? इसका था ना, वैसा ही फंडा है। तो इसका मतलब ये कि एक रूट ए से छोटा है और दूसरा रूट बी से बड़ा है। इसका मतलब ये कि डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो दोनों रूट के बीच में ए और बी है, मुझे पक्का करना है। एक तरह से ये श्योर करना है, बस ये श्योर करना है। आप में से कोई थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो देखो सॉरी माइनस इंफिनिट से ए बोल रहा है, देखो माइनस इंफिनिट से ए के बीच में अल्फा पक्का हो गया। इसका मतलब ये कि सॉरी प्रोफाइल 4 का उल्टा क्वेश्चन है। हां, ये उल्टा क्वेश्चन है, मतलब आपको ये पक्का करना है कि ए पर भी वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव, और बी पे भी नेगेटिव आ रही है। पक्का कर दो, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चों ने दिमाग लगाया, फट से ए डालो, जवाब दो। ए डालते ही ए माइनस 0 माइनस 1 नेगेटिव आ गया सर ए पे, पक्का। बी डाला, बच्चों ने दिमाग लगाया, बी डालते ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया, 0 माइनस 1 नेगेटिव, और गजब, ए पे भी नेगेटिव, बी पे भी नेगेटिव, ए पर भी नेगेटिव, बी पर भी नेगेटिव, माने दोनों पे वैल्यू नेगेटिव आई, माने ए और बी दोनों के बीच में फंस गए। इसका मतलब सीधी बात, वन रूट, ठीक है, इन माइनस इंफिनिट टू ए एंड अदर इन बी टू इंफिनिट, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन, फिनिश। ये बात समझ में आई? अब अपन चलता है प्रोफाइल 5 की ओर, चलें, है ना भाई? अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साहब प्रोफाइल 5, अगला क्वेश्चन एक प्रोफाइल, सॉरी देखिए साहब पांचवी प्रोफाइल क्या कहती है। पांचवी प्रोफाइल से पहले मैं आपको बता दूं हम प्रोफाइल 3 4 क्या पढ़ चुके हैं।
हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भाई हमारी प्रोफाइल 3 हमें कहती थी कि जब दोनों रूट दो कांस्टेंट k1 k2 के बीच में, p3 ने मेरे को बोला। अच्छा, p4 ने अभी मुझे क्या बोला कि जब दोनों कांस्टेंट बीच में हो और रूट बाहर हो। ये p4 ने बोला। p5 क्या बोल सकता है? p5 के पास एक ही चॉइस है कि साहब एक काम करो, k1 को इधर ले जाओ, k2 को इधर ले जाओ। अब एक ही चीज बची है कि अल्फा या बीटा, ऐसे कर लो सर। या तो दोनों बाहर हो गए p3, दोनों अंदर हो गए p4। अब एक अंदर एक बाहर इधर, या एक अंदर एक बाहर इधर, तो या ये कंडीशन ले लो। बिल्कुल, और ये अपने आप में बनेगा p5। तो इसे बोलोगे कैसे सर इंग्लिश में? इसे ऐसे बोलेंगे कि भाई अल्फा फंसा पड़ा है, बीटा मुक्त है। तो सर अल्फा फंसा पड़ा है ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? हाँ, अल्फा फंसा पड़ा है ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलते थे एक्जेक्टली वन रूट। हाँ, व्हेन एक्जेक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल अल्फा k1, k2। जब k1 और k2 के बीच में ठीक एक रूट फंस जाए, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो। अच्छा, अब यहाँ क्या है? यहाँ मैं आपके सामने दो डायग्राम बना रहा हूँ, राइट है? एक ये फर्स्ट डायग्राम, ठीक है? देखो गौर से अल्फा वाकई में k1 k2 के बीच में है कि नहीं? है। और देखो बड़े ध्यान से, बहुत हिम्मत से और बहुत सोच करके सूझबूझ के साथ जवाब देना। आपको आता है क्या कोई कांस्टेंट रूट के बीच में आया? क्या कोई कांस्टेंट k2 अल्फा बीटा के बीच में आया? आया। और आते ही d गायब हो गया और माइनस b गायब हो गया। आते ही d गायब हो गया, माइनस b गायब हो गया। कौन आ गया? सीधे दोनों पर वैल्यू। और लेकिन सर यहाँ तो दो हैं। हाँ, तो दोनों पे वैल्यू बोले ना, तो k1 पे वैल्यू और k2 पे वैल्यू सोच ले बेटा। सर k1 पे तो पॉजिटिव है, k2 पे नेगेटिव है। हाँ, अब जो मैं सेकंड डायग्राम दिखा रहा हूं उसको छोड़ देना, ठीक है ना? सेकंड डायग्राम को दिमाग से निकाल दे। थर्ड और फोर्थ पे आ जा। ये फर्स्ट है हमारा, ये थर्ड पे आ जा, फटाफट दिमाग लगाना है। देख यहाँ पे देख मेरे दोस्त, ये जो बीटा है वो k1 k2 के बीच में है कि नहीं? बीच में है सर। अगर बीच में है तो क्योंकि k1 दोनों रूट्स के बीच में, इसलिए d पर बात नहीं होगी, माइनस b/2 पे बात नहीं होगी, किस पे बात होगी? दोनों के साइन पर। k1 नीचे नेगेटिव, k2 ऊपर पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखो, इस वाले में क्या था? इस वाले में उल्टा था, राइट ना? इस वाले में उल्टा था, k1 पर वैल्यू पॉजिटिव, k2 पे नेगेटिव। इस वाले में क्या है? k1 पर नेगेटिव, k2 पे पॉजिटिव। लेकिन सर एक बात बताऊं, बिल्कुल बताओ सर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। मैंने कहा क्या? हाँ बिल्कुल, fk1 into fk2 करके देखो, दोनों ही केसेस में सिर्फ इधर देख के जवाब दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि एक में एक ऊपर एक में एक नीचे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सर ये क्या चीज है? इसे बोलते हैं, ये जो इधर के डायग्राम नंबर 2 और 4 है, इन्हें बोलते हैं एंड पोजीशंस। ये क्या चीज है? एक्चुअल में हमारा काम इससे बन जाता है, हमारा काम इससे बन जाता है, लेकिन इसके सिवा भी हमें एंड पोजीशंस भी चेक करनी होती है। ये क्या चीज है? ये हम क्या करते हैं ना, लास्ट में जैसे हमारा आंसर आता है तो हम एंड पोजीशन चेक करते हैं। एंड पोजीशंस क्या होती है सर? ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में दिख रहा है ना आपको, गौर से देखो, मैं आपके सामने आपका फेवरेट कलर लाता हूं, देखो गौर से, अब दिखा आपको? हाँ नहीं दिखा ना, इसीलिए ये देखो, अब तो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लेस देन 0 है तो पक्की बात ओपन ब्रैकेट आ रहा है। लेस देन 0 तो ओपन ब्रैकेट आ रहा है। हाँ, लेस देन 0 तो ओपन ब्रैकेट आ रहा होगा ना? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ओपन की जगह क्लोज ब्रैकेट आ रहा हो। लेकिन सर जैसे ओपन की जगह क्लोज होगा तो वो वाली वैल्यू जो होगी, वो जो एंड वाली जो वैल्यू होगी, मैं देखो बोला ना आपने एंड वाली वैल्यू होगी, उसी को एंड पोजीशन कहते हैं। वो एंड वाली वैल्यू क्लोज में आ रही है, ओपन में आ रही है, उसको चेक करना पड़ता है इसमें। अच्छा, मतलब कि क्लोज में आंसर देना है कि ओपन में आंसर देना है, ये चेक करना पड़ता है। देखा ऐसा? हाँ, बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम एंड पोजीशंस पे चेक करते हैं। तो सर इसका डायग्राम से क्या लेना देना? ये एक्चुअल में ये सिर्फ लास्ट की चेकिंग है। माने इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। हाँ एग्जैक्टली दो पार्ट। ये पार्ट 1 है जब हम सीधा आंसर निकालते हैं, और ये पार्ट 2 है जब हम चेक करके आंसर निकालते हैं। माने सिर्फ क्लोज और ओपन की लड़ाई लगती है। ओके सर, लेकिन फंडा क्या है? फंडा ये है कि अगर कल को k1 ठीक अल्फा पे पड़ गया, k1 कहां पड़ गया? ठीक अल्फा पे पड़ गया। अगर k1 ठीक अल्फा पे पड़ गया तो बड़े ध्यान से देखिएगा, तो बीटा जो रूट है, ठीक एक रूट कौन? बीटा। ठीक एक रूट बीटा k1 और k2 के बीच में आएगा। लेकिन सर अल्फा भी तो मैंने ओपन नहीं है, ध्यान से सुनो बेटा, k1 और k2 के बीच में की बात हो रही है, गौर से देखो, बीच में k1 k2 शामिल नहीं है। k1 पर अगर अल्फा आ गया तो भी चलेगा, लेकिन बीच में तो सिर्फ बीटा है। और शर्त क्या थी? ठीक एक रूट पढ़ना चाहिए, और हमने कहा, हमने आपकी शर्त पूरी करी, बीटा ही बीच में। अच्छा, मतलब आप मार्जिनल गेम खेले। मार्जिनल मतलब लास्ट लिमिट का, लास्ट लिमिट का मतलब ओपन क्लोज लिमिट, ठीक है? यही गेम है। यहां देखा जाए तो ठीक एक रूट अल्फा जो है वो k1 k2 के बीच में है, बीटा k1 k2 में k2 पर है, परंतु बीच में नहीं है। इसी वजह से हमने इसको भी लास्ट में चेक करना होता है। लेकिन सर इसको कैसे चेक करोगे? भाई f k1 बोलो। सर k1 तो क्या बोलूं, k1 तो लाइन पर ही है, इसका तो वैल्यू 0 है। मैंने कहा ये सुनने के लिए कान तरस रहे थे। क्या k1 लाइन पर है? बिल्कुल k1 लाइन पर है दोस्त, देखना k1 तो x एक्सिस पर है, तो इसका वैल्यू तो 0 होगी, k2 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, तो f k1 की वैल्यू 0 है, हां, और f k2 की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन सर मल्टीप्लिकेशन से तो 0 आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग। बिल्कुल, और इसीलिए यहां पे भी ऐसे होगा, यहां f k2 0 होगा, इस वजह से ये आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में ये रख करके क्रॉस चेक करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं, सब क्वेश्चन में छुपा हुआ है। आप पहले ये मेरे जो राइट साइड का ये है ना, ये अगर आप समझ गए तो मुझे हटाने की इजाजत दीजिए, ठीक है मेरे दोस्त? हटा लूं? ठीक है, लीजिए मैंने हटा लिया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके जो रिजल्ट है ना वो हमने इधर की तरफ लिखा है, राइट है? ये हम स्पेशली सेपरेट जाकर के चेक करते हैं। क्वेश्चन सिखाता हूं, क्वेश्चन से सीखना कैसे होता है, ठीक है? चलो क्वेश्चन से सिखाता हूं। थ्योरेटिकली लिख लिया ना आप लोगों ने सभी ने, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको टोकता भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं आपको रोक करके कह रहा हूं, है ना मेरे भाई? चलेंगे आगे। देखो प्रोफाइल 5 के क्वेश्चन समझना इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि करना कुछ नहीं है। फर्स्ट ये तो पार्ट 1 है ना, ये तो हार्डली टफ सेट क्वेश्चन में भी 2 मिनट में खत्म होता है, बस चेकिंग में समय लगता है, चेक करना सिखाओ। देखो साहब ये क्या कह रहा है कि a की वैल्यू बताइए जिसके कारण से ठीक एक रूट -1 से 2 में पाया जाए। ओके, अब देखो साहब, ठीक एक रूट अगर एक्जेक्टली वन रूट इन बिटवीन दिस पाया जाए, तो एक्जेक्टली वन रूट हमने कहीं नहीं सुना होता सिवाय प्रोफाइल 5 के, ठीक है ना? तो एक्जेक्टली वन रूट जो है, जैसे मान लेते हैं अल्फा जो है वो -1 से 2 के बीच में पाया गया, तो -1 पे वैल्यू पॉजिटिव, 2 पर नेगेटिव, तो मैंने सबसे पहला काम किया, fx लिखा, x² माइनस में 3 प्लस में 3 माइनस 2ax प्लस a, ये तो हमारा फंक्शन बना, ठीक है ना? f of -1 मल्टीप्लाइड बाय f of 2 नेगेटिव आ रहा है, मैंने f of -1 रखा 1 प्लस 3 माइनस 2a प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 2 रखा 4 प्लस में कितना 3 माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस a इज नेगेटिव। सही है? तो फाइनली इट इज 4 माइनस a। ये तो ये बना, मैं गलत तो नहीं सोच रहा? नहीं, इधर से देखा जाए तो 6 प्लस ये मिला करके 10 माइनस 3a। क्लियर है? अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ -1 रखने पर गलत तो नहीं हुआ? हाँ, -1 रखने पे ये माइनस का हो रहा है, यहाँ गलती हो गई ना मेरे से। अच्छा, ये ब्रैकेट में भी इधर हो रहा है कितना -2 और इधर हो रहा है a 3a -2, इसको ढंग से लिखा 3a -2, इधर की तरफ हो गया 3 -10, a इज ग्रेटर देन 0, a बड़े से बड़ा माने a 10/3 से बड़ा यूनियन a 2/3 से छोटा, ठीक है? अच्छा, अगर मेरे को सिर्फ ढंग से देखा जाए तो मेरा आंसर ये आ रहा है, यहां से देखा आपने, ये आंसर आ रहा है, लेकिन अब मेरे को 2/3 पर और 10/3 पर चेक करना कि क्लोज तो नहीं आ रहा, तो इसे कहते हैं एंड पोजीशन पर चेक करना। ये पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 कैसे चेक करते हैं भाई? 2/3 कौन देके गया?
एफ ऑफ माइनस वन। गौर से देखो ना, ये एक्चुअल में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऐसे चल रहा है, एफ ऑफ माइनस वन के कारण ये आया, इसके कारण ये आया, और इसी कारण ये आया, और इसी कारण ये वाला आंसर है ना। तो 2/3 एफ ऑफ माइनस वन के कारण है। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ माइनस वन को 0 रखो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक रूट माइनस वन पे ही पड़ रहा हो और दूसरा रूट जो है वो 2 के इधर पड़ रहा हो। कहानी समझ में आई? जो ब्लू से ब्लू में रखना है ना, डायग्राम दिखा रहा हूं मैं। अगर माइनस वन पर रूट पड़ रहा होगा तो ए की वैल्यू 2/3 आएगी। आएगी। अच्छा, ए की वैल्यू अगर 2/3 आएगी तो मैं ये जानता हूं कि अल्फा इंटू बीटा, अगर इसके दो रूट अल्फा बीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो ए है। मैंने 2/3 है, बिल्कुल है 2/3। अच्छा, माइनस वन रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब एक रूट माइनस वन है, इसका मतलब माइनस वन इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/3। मैंने बीटा की वैल्यू माइनस 2/3 आ गई, मैंने दूसरा रूट माइनस 2/3 आ गया। अब रुको रुको रुको, आप बड़े ध्यान से इस बात को सोच के समझ लेना। क्या माइनस वन से 2 में जाते समय माइनस 2/3 आता है? क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओगे, क्या माइनस वन से 2 में जाते समय माइनस 2/3 कहीं बीच में आता है? तो आप कहोगे हाँ आता है। माइनस 2/3 से 2 के बीच में कहीं माइनस वन से 2 के बीच में माइनस 2/3 आता है सर, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये कि हम 2/3 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लोज में चला गया, और इसकी वजह से जैसे मैंने यहां एक्सेप्ट करा, यहां क्लोज ब्रैकेट लग गया, क्योंकि 2/3 के कारण आने वाला बीटा गलत नहीं आया। ओ, अब दूसरे पे दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर मैंने दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला जब हमने दूसरा पॉइंट रखा एफ ऑफ 2, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 अगर 0 हो जाए तो, अगर फंक्शन में 2 0 हो जाए तो इसका कलर ले लेते हैं अपन कुछ और, इसको ग्रीन से दिखाते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 2, ठीक है, 2 के कारण ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट, और इसे 10/3 आया, तो हमारे पास जरा ए की वैल्यू 10/3 आई। अच्छा, अल्फा 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 इनटू बीटा इज इक्वल टू 10/3, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 5/3। अब जो 5/3 है वो क्या माइनस वन से 2 में आता है? 5/3 का मतलब 1.6, 1.6 आता है सर, 2 के पहले आ जाता है, बिल्कुल सर चलेगा ये। इसका मतलब ये चलेगा, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 5/3 भी चलेगी, और अगर बीटा की वैल्यू 5/3 चलेगी तो 10/3 जो था ना वो भी चलेगा। समझ में आया? इसका मतलब 10/3 पे क्लोज लग गया। ये इसकी कहानी है, और यही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लिखने और समझने की जगह होती है। इसलिए आपके लिए मैंने एक भी जगह कैलकुलेशन नहीं काटी है, ठीक है। आप आराम से लिख लो, इस क्वेश्चन को आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन वाकई में बहुत काम का है। एग्जैक्टली वन रूट के क्वेश्चन हालांकि आईटी नहीं ले रहा उतने, क्योंकि उसको प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 4 में बहुत बढ़िया से इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी आसपास एग्जामिनेशन अक्सर पेपर को टफ बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। आप आराम से कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, मैं तब तक ये भी बता दूं कि हमने क्या क्या किया है ना। एक तो माइनस वन पे चेक किया ए की वैल्यू, और ए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट है, क्लियर दिख रहा है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट का भरोसा ले लिया, राइट है। अल्फा इंटू इतना इज इक्वल टू 2/3 और माइनस 2/3 के बीच में आ गया, एक्सेप्ट। ये आया सही, इसलिए ये एक्सेप्ट होगा। ये सही आया, इसलिए ए की वैल्यू 10/3 एक्सेप्ट होगी, ए की वैल्यू एक्सेप्ट होगी, याद रखना, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा भर दिया, इसे थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तो कॉपी कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं अगले पे। हाँ भाई, तो अपन अगला टाइटल ले रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत काम का, क्यूरिफिकेशन, है ना। इसके क्वेश्चंस और ये इस चैप्टर से आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेना इसके क्वेश्चंस को पूरे टाइम से, और अच्छे से क्वेश्चन बना लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। कुछ चीजों को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना, हो सकता है फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में, सेकंड टाइम में आ जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को पढ़ लिया, अब जरा क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले टाइटल में लिख लीजिएगा क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन को नॉर्मली हम लोग ax³ + bx² + cx + d = 0 है, ये मानते हैं। और नॉर्मली इसके जो रूट्स बोले जाते हैं अल्फा बीटा गामा बोले जाते हैं। तो कल को कोई आरएसटी बोले तब भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। जो अल्फा बीटा गामा में होगा वही आरएसटी में भी होगा। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है इसको, है ना, इसी को हम आरएस अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, a टाइम्स x - अल्फा x - बीटा x - गामा, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम से ये लिखा जाता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस a का डिवाइड इसमें कर देते हैं सब में। तो जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा ना तो ये बन जाएगा x³ प्लस में कितना b/x² प्लस में c/x प्लस d। अच्छा, तब तक मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। बहुत ध्यान से एक बात लिखते चलना भाई, ठीक है ना, समझना भी है और लिखना भी है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा x³ माइनस में बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x प्लस, ठीक है। यहां माइनस आ जाएगा और माइनस में अल्फा बीटा गामा। खास बात, नोटिसेबल बात क्या है, ये अल्टरनेट में प्लस माइनस आएंगे, माइनस प्लस फिर माइनस। अच्छा, अब क्या करो, कंपेयर कर लो कोफिशिएंट को। अगर आपने इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया ना तो कंपेयर करते ही x³ से कंपेयर हो गया। ये यहां पे आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। इसका कंपैरिजन x² का x² से करोगे तो माइनस b आ जाएगा। अच्छा, जिस दिन x का कंपेयर x से करोगे तो आपको पता चलेगा ये बनेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है ना, गामा अल्फा, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी c/a, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट टू कांस्टेंट कंपैरिजन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का d/a आ जाएगी। अच्छा, अपने पास में तीन रिलेशन आ चुके हैं। अच्छा, इसे हम लोग सीधा सम ऑफ रूट बोलेंगे, लास्ट वाले को प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलेंगे। अब यहां क्या हो रहा है ना, प्रोडक्ट भी हो रहा है और सम भी हो रहा है। तो प्रोडक्ट कितने का हो रहा है? 2 का, और दो के प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं 2 बार बोलूंगा, चल 3 बार बोल लेता हूं, लेकिन लिखना ये नहीं कि आप फिर ट्यूटो भैया को परेशान कर दो। सुनना बड़ी ध्यान से ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। क्या बोला? दोबारा लिख रहा हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। एक बार और लिख रहा हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। माने हमने दो को प्रोडक्ट का प्रोडक्ट एक ही टाइम पे उठाते हुए उनका सम किया है, ठीक है ना भाई। तो इसे लिखने का छोटा तरीका है, तो पहली चीज तो ये आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, कुछ लोग इसे ऐसे भी देखते हैं, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली 1 1 का सम हुआ है तो ये -1 की पावर 1, इसमें दो का सम हुआ है तो यहाँ -1 स्क्वायर, यहाँ 3 3 का प्रोडक्ट हुआ है इसलिए -1 का क्यूब, ऐसे लिखते हैं, -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। अच्छा, बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x², ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। आप चाहो तो लिखो, मत लिखो, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं, बस हाँ ये कि बुक्स में देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा लिखा हुआ, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। बाकी मेरे हिसाब से आपको यहां तक का तो जरूर डेडली याद होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस करने के दौरान अगर आपने ये इक्वेशन जो है वो याद रख रखी है तो आप ये समझिए इस क्वेश्चंस को आप बहुत हद तक कम कर दोगे, ठीक है ना, बहुत हद तक खत्म कर दोगे। तो सबसे पहले तो ये काम कर लो, लिख लिया, यहां तक मेरा मतलब मेरे साथ साथ मैंने आपको लिखने को बोला था, ये तो हुआ क्यूबिक इक्वेशन। अब अपन बात करते हैं बाइक्वाड्रेटिक, राइट है ना, ऐसे बाइक्वाड्रेटिक के लिए चलते हैं। चलिए सर, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी बाइक्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। मैं सीधा ही लिख रहा हूं, ये x की पावर 4 प्लस में b/ax क्यूब प्लस में c/ax स्क्वायर प्लस में d/ax प्लस e/a होगी। अच्छा, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में ये किसके इक्विवेलेंट होगी? x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा,
x माइनस डेल्टा के इक्विवेलेंट होगी। अच्छा, आप चाहो तो इसे थोड़ा और एलोबरेट करके लिख सकते हो, x की पावर 4 माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। मेरे साथ साथ लिखना मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा, ये बनेगा अल्फा बीटा, ये 6 बनेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा गामा और बीटा डेल्टा, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर 3 3 का प्रोडक्ट का सम आएगा। देखो माइनस फिर प्लस फिर अगला फिर माइनस आएगा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा एक्स। आप अभी सिर्फ कॉपी करें, बाद में मल्टीप्लाई करके देखना मैच कर जाएगा, डोंट वरी। प्लस है ना, लास्ट में आएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तब तक मैं इसकी इक्वेशन को सामने लिख देता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस में बी बाई ए एक्स क्यूब प्लस में सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस में डी बाई। कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब से कंपेयर करते ही मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मिलेगा माइनस बी बाई। उसी तरह से ये इसको शॉर्टकट में छोटे में समेशन अल्फा बीटा लिख सकते हैं, राइट है, इससे छोटे में क्योंकि ये सम हो रहा है इसलिए इससे समेशन अल्फा बीटा लिखते हैं। और ये जब आप कंपेयर करेंगे तो सी बाई ए से कंपेयर होगा, ठीक है, प्लस में ई बाई। तो जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे तो सी बाई ए से कंपेयर होगा। अच्छा, जब आप 3 3 के प्रोडक्ट का सम करके करेंगे तो जगह समेशन अल्फा बीटा गामा और इसकी वैल्यू डी बाई ए के बराबर होगी माइनस के। अच्छा, यहाँ देखिए वापस से माइनस फिर प्लस फिर माइनस आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग। अच्छा, जैसे कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसकी वैल्यू ई बाई ए के बराबर होगी, है ना। वापस अपने खतरनाक लाइन लिख दूं, ये सम ऑफ रूट है, ये लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट है। यहाँ दो के प्रोडक्ट का सम हुआ है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, है ना, मस्त है ना। अच्छा, दोबारा से करना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 3 के प्रोडक्ट का सम किया, 3 3 के प्रोडक्ट का सम, तो इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम। फिलहाल हमारे काम की ये दो चीजें हैं, एक तो ये और एक ये इक्वेशन अगर बच्चों को याद है तो समझ लो उसने अपनी आधी समस्या खत्म कर दी है। ये इक्वेशन पूरी एकदम डेडली याद होनी चाहिए। अब कैसे होगा क्या होगा क्वेश्चन के दौरान उस पर भी बात करता हूं, ठीक है ना। फटाफट से आप यहाँ तक क्वेश्चन कर लो, यहाँ तक करके अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन खुद सिखा देगा सब, रेडी। अब पहले यहाँ कॉपी कर लो, ये 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक हो चुका है, 3 के लिए क्यूबिक हो गया, ठीक है। हालांकि हम लोग n डिग्री के ऊपर भी बात कर सकते हैं करना चाहें तो ये बाई क्वाड्रेटिक के बाद में अब ऐसे देखा तो 5 डिग्री की क्वेश्चन भी होनी चाहिए, 6 डिग्री की क्वेश्चन भी देखी जाती है, लेकिन हम कब तक ऐसे एक डिग्री की क्वेश्चन बढ़ा के देखते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इसकी जगह पर n डिग्री की क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये n डिग्री की क्वेश्चन है, दिख रहा होगा a0 x की पावर n a1 x की पावर n -1 प्लस डेल्टा डैश an - 1x प्लस an इक्वल टू 0। अब obvious बात है n डिग्री की क्वेश्चन है तो इसके रूट्स भी n होंगे, क्योंकि n डिग्री की क्वेश्चन के n रूट होते हैं। अगर इसके n रूट्स हैं तो उनके नाम क्या हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसे अल्फा n तक अपने n रूट लेने, नाम क्या रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 तो रख नहीं सकते थे, तो a1 a2 a3 से लेकर के an तक अपने रूट ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका कर क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज तो देखिए साहब, हम सबसे पहले जिस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं वो है सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट की अगर आप बात करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से बढ़ते बढ़ते कहां तक, अल्फा n तक। इसे शॉर्ट के अंदर हम लोग समेशन अल्फा n बोलना चाहें तो बोल दें, ठीक है, बोल सकते हैं। और ये अपने माइनस ऑफ, जैसे ही सम ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा नॉट का फर्स्ट कोएफिशिएंट में डिवाइड लगा दो, ठीक है ना। तो -1 की पावर 1, क्यों, क्योंकि ये इकलौता आदमी, इकलौता मतलब एक एक का सम हो रहा है ना, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 a1 अपॉन a0 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार थोड़ा और आगे चलने दो फिर बता दो। अब मान लो हमने दो के प्रोडक्ट का सम किया होता, दो का प्रोडक्ट कैसे, अल्फा 1 अल्फा 2 दो का प्रोडक्ट हो गया, प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अगले दो का प्रोडक्ट हो गया, फिर अल्फा 3 अल्फा 4 अगले दो का प्रोडक्ट हो गया, और बीच में हम सम भी करते आ रहे हैं। तो इसे शॉर्ट में अगर बोलना चाहेंगे तो समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 बोल सकते हैं, शॉर्ट में नोटेशन है। अब कई बच्चे कहते हैं सर अल्फा 2 अल्फा 3 भी बोल सकते हैं, हां, इस पूरी सीरीज में किसी पे भी हाथ रख दो, किसी के साथ भी सिग्मा लगा दो, सबसे दिखा सकते हैं एक बार। अब इस पैटर्न ना पहले सुनना आगे क्या है, ठीक है ना। ये अपने आप में क्या चीज है, ये इसको अपने शॉर्ट में कैसे नाम दिया था याद होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, क्योंकि दो जने ना ऐसे, क्योंकि ये दो जने इसलिए -1 की पावर 2 भी होगी। अच्छा, अब की बार a0 का इसके जस्ट अगले वाला कौन होगा, a2 x की पावर n - 2, तो ये a0 का इसमें डिवाइड जाएगा, तो हमारी तरफ से आंसर होगा a2 अपॉन a0 ऐसे, राइट है। अब सपोज करो कि मान लो ये तो अपना सेकंड हुआ, थर्ड नंबर पे होता सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, तो हम कहते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर अगले नंबर आता है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, है ना, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहता। हम इसे सिग्मा ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के नाम से दिखाते हैं, क्योंकि ये 3 3 के प्रोडक्ट का सम है इसलिए -1 का क्यूब होता। और अब की बार तीसरे नंबर पे जो भी कोएफिशिएंट होता है वो कौन होता, a3, तो ये होता था a3 अपॉन a0। और लास्ट में अगर देखा जाए चौथे नंबर पे क्या पूछ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा, वो पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, है ना, अल्फा 1 into अल्फा 2 into अल्फा 3 से लेकर के अल्फा n तक का प्रोडक्ट, दैट इज -1 की पावर n, क्यों, क्योंकि n डिग्री का होगा। अच्छा, क्योंकि n आदमी है ना, ये सब क्या n आदमी भाई, ये सब अगर n एलिमेंट्स है तो -1 की पावर n, और यहां आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म है an अपॉन a0। अब ये बात आपको समझनी है कि ये बस आपकी कॉपी में सजा रहे, 2 3 बार देखेंगे क्लिक करने लग जाएगा। हम क्वेश्चंस के दौरान देखते हैं, क्वेश्चन बड़े जबरदस्त होंगे, ध्यान से देखना। मैं इसके क्वेश्चंस में हर बार जो टेक्निक सिखाऊंगा वो किसी बुक्स में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा, चीजों तक पहुंचना सिखाऊंगा, कोशिश करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो आप अगले पे चलो, ठीक है, फटाफट से। हां भाई, आप करते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन है ना, आराम से देखिए, बड़े धैर्य के साथ आपको एक चीज समझ में आएगी, बड़े ध्यान से बस मेरे साथ में आप लिखते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूबिक क्वेश्चन है, उसके 3 रूट अल्फा बीटा का दिया और फिर जो इसकी डिमांड है इनकी वैल्यू बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके साथ में, पहला क्वेश्चन है क्यूबिक क्वेश्चन, बड़े ध्यान से एक चीज सीखना। सबसे पहले जैसे ही आपको क्यूबिक मिले, आप क्यूबिक की बेसिक इक्वेशन अल्फा बीटा की टर्म्स में लिख लो। ये क्वेश्चन आ गई, ये क्वेश्चन होती है ना। अब बड़े ध्यान से जिन्होंने पहली बार देखा है उनको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, यहां माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ठीक है। अच्छा, अब जो इक्वेशन अल्फा बीटा की टर्म्स में आपने लिखी, इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखो। कौन सी इक्वेशन जो सर ने दी है, तो देखो साहब x क्यूब दिया है प्लस 4x है, 4x x से नीचे जाएगा, कांस्टेंट के नीचे -1 जाएगा इक्वल टू 0, तो फिर से x स्क्वायर का क्या हुआ, हां उसे लिखेंगे अपन 0 x स्क्वायर। फिर कुछ नहीं, कंपैरिजन कर दो बस, कंपैरिजन करते आपको दिख जाएगा कि जो अल्फा बीटा गामा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्या आपके दिमाग में आई बात? अच्छा, जैसे ही 0 हुई आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, पता चल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में डिमांड क्या है, देखो क्वेश्चन ने मांगा क्या है, क्वेश्चन ने आपसे मांगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा मांगा ना। अच्छा, इससे अगर आपको पता हो मैं अल्फा प्लस बीटा को यहीं रोक लूं और गामा उधर ले जाऊं तो माइनस का होगा। अच्छा, सेम वे में बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस अल्फा होगी। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 अपॉन गामा, इसकी जगह -1 अपॉन अल्फा, इसकी जगह -1 अपॉन बीटा, कितना सिंपल है। अच्छा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, आप बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं, एलसीएम लो, एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा गामा, यहां से अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, कोई मुश्किल नहीं है ना यहां तक। ओके, अब बड़े ध्यान से एक चीज और देखना, ध्यान से एक चीज नोटिस में देखना। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये x का कोएफिशिएंट है और इधर x का कोएफिशिएंट 4 है, मैंने इसकी वैल्यू 4 है, तो आप बोलो तो मैं इसकी जगह 4 लिख दूं,
लिख दूं ना भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैं मैच करा रहा हूं। अच्छा, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? 1। अगर मैंने 1 लिख दी तो आपको ये प्लस 1 है, सॉरी, तो ये माइनस 1 हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर इज 4। दैट्स इट। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कंपैरिजन किया है, डिमांड को थोड़ा सा चेंज किया है और कॉमन ले लिया। दोबारा से समझ लेना, इक्वेशन अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखी, अपनी इक्वेशन उसके नीचे लिखी, मैच करा लिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 आई, उससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस गामा आ गई। मैंने इस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस गामा लिख दिया, इसकी जगह पर माइनस अल्फा लिख दिया, इसकी जगह माइनस बीटा लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, या एलसीएम आया, मैच कराया, इसकी वैल्यू 4 आ रही थी, इसकी वैल्यू -1, मैंने लिख दी -1 और 4, फाइनल आंसर 4 आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला जिंदगी का पहला क्वेश्चन। थोड़ा समय आपको लग सकता है, अब जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। रेडी, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी, आएगी पक्का आएगी, देखना। ठीक है, अगला देखो, ये है हमारे पास में कितने डिग्री का क्वेश्चन है? 4 डिग्री। कितने पॉजिटिव रियल रूट्स बोल रहे हैं? 4 पॉजिटिव। क्या मांग रहा है? ए और बी, है ना? क्यूबिक, ये बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक के नीचे अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं। ये क्वेश्चन आएगी, वापस नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट टाइमर सभी ध्यान से देखें, माइनस, फिर दो का प्रोडक्ट का सम, याद है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ये वो है ना? ओके, ये 3 का सम है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, ये सब वो है, यहां से आता। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये सब हटा देता हूं, लेकिन नजर जिस पे डाली थी वो क्या थी? माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मैंने अल्टरनेट में प्लस माइनस होता है, आपने अपने टर्म्स में लिख दी, अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख दी क्वेश्चन। अब अपनी क्वेश्चन लिखो, x की पावर 4, 4x क्यूब, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, इसकी जगह कितना लिखना है बच्चे? ax स्क्वायर, वेरी गुड, पास वाली जगह bx, इसकी जगह +1। कंपैरिजन आता है, बिल्कुल आता है सर। ठीक है, ये सब किसके बराबर है? b के, ये अल्फा बीटा और इन सब का सम किसके बराबर है? a के, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर है? 4 के। राइट है, ये माइनस b के बराबर है कंपैरिजन के टाइम, क्लियर रखना, कंपैरिजन एकदम सही होना चाहिए। हो गया कंपेयर? अच्छा, अब चलो क्वेश्चन में क्या चीज ऐसी है जो ध्यान देनी है, मांगा क्या है? a और b। अच्छा, क्या क्या और हो सकता है, देखो जरा, इंटरेस्टिंग चीज, इसने 4 पूरा नंबर दिया, 1 पूरा नंबर दिया, 4 और 1 पूरे नंबर दिए, मैंने पूरा इंटीजर दिया है। अच्छा, कौन कौन है? 4, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 4 है। कांस्टेंट मिलाओ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1 है। माने 4 ऐसे नंबर हैं जिनका सम 4 है, उन्हीं 4 नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 1 है। ध्यान से देखा आपने, उन्हीं 4 का प्रोडक्ट 1 है। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखो, कौन से ऐसे 4 नंबर है जिनका सम 4 आएगा और जिनका प्रोडक्ट भी 4 है, प्रोडक्ट 1 आएगा? ऐसे नंबर सिर्फ एक ही है दुनिया में, जब सब 1 हो जाए। अगर सारी की वैल्यू 1 हो गई तो 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा, और 1 * 1 * 1 इतना हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में मांगा क्या है? ए को कंपेयर करो, ए कौन है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ये तो है ना? अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, 1 * 1 + 1 * 1, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है, तो 1 * 1 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1, है ना? सबको गिन दो, 6 आ जाएगा, माने ए की वैल्यू 6 आ गई। क्या कोई बात समझ में आई? अच्छा, अब बड़े ध्यान से दोबारा देखो, बी कौन है? हाँ, बी है माइनस में अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा बीटा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, सबकी वैल्यू 1 * 1 * 1 प्लस 1 * 1 * 1, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है। हाँ, तो मैं 1 * 1 * 1 कर देता हूँ, ये तो बच्चों का काम है, -4। तो आपको पता चल गया होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू 6 और -4 आ जाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया ना? वेरी गुड। हाँ, चलो आगे मेरे दोस्त, नहीं आया समझ में? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिनको ये वाली बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। देखो, मैंने कहा ना, धीरे धीरे आपको आना चलो, धीरे धीरे फिर से बाई क्वाड्रेटिक लाया हूं। पिछली बार वाले में जिनका थोड़ा बहुत कमी कसर रह गई थी, वो यहां पूरी कर दूंगा। देखो, बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक को अल्फा बीटा गामा डेल्टा के टर्म्स में लिखता हूं, ये आएगी, आएगी। अच्छा, जैसे ही आएगी मैं इसके नीचे अपनी वाली क्वाड्रेटिक लिखता हूं, बाई क्वाड्रेटिक लिखता हूं, x की पावर 4 kx क्यूब प्लस में kx स्क्वायर प्लस lx प्लस m। कोई ऐसी चीज जो नोटिसेबल है? सर ये 2 बार किया आया है कि नहीं? ये खतरनाक बात है, तो इसे कलर बदल देते हैं इसका, 2 बार किया है भाई। ठीक है, ताकि आपको मिक्स में दिखे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों की वैल्यू के, हाँ, तो इसकी वैल्यू भी के और उसकी वैल्यू भी के। अच्छा, क्या समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू के बता रहे हैं तो सर, और ये सबको छोटे में समेशन अल्फा बीटा लिख सकते थे, क्योंकि अल्फा बीटा करके दो का प्रोडक्ट का सम, याद है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। अच्छा, इसकी वैल्यू भी के है। अच्छा, डिमांड क्या है? क्वेश्चन ने मांगा क्या है? डिमांड है इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की मिनिमम बाद में देखेंगे, पहले इसकी वैल्यू सोचो। देखो साहब, इसकी वैल्यू निकालना कोई बहुत लंबा काम नहीं है, ये सबको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर कहां आ सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा के होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपने स्क्वायर कर लिया तो प्लस में 2 वो सब कुछ भी आएगा, है कि नहीं? हाँ, तो फिर उसे अलग कर दो, उसे छोटे में हम लोग समेशन अल्फा बीटा लिख लेते हैं। अरे समेशन अल्फा बीटा वही जो ये वाला है, हाँ वही, लेकिन इसमें से माइनस करना है। अगर आप इसको खोल करके उसमें से वो 2 की बाद वाली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा वाली टर्म काटोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना? हाँ, ये तो बचेगा सर। अब इसकी जगह कितना लिखना है? के, तो के स्क्वायर हो गया, माइनस में इसकी जगह कितना लिखना है? के, तो 2 के हो गया। माने अगर आपको इसका मिनिमम निकालना है तो आपको इसका मिनिमम निकालना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप के स्क्वायर प्लस -2 के तक आ गए तो +1 और -1 मेरे नाम से कर दो, एक जोड़ो एक घटा दो, घटाते ये तीनों ब्रैकेट में आकर के के -1 का होल स्क्वायर -1 बन जाएंगे। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि आपने मेरे से इसका मिनिमम मांगा है, और मुझे पता है कि मिनिमम के टाइम पे अगर कहीं से परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो उसका मिनिमम तो 0 होता है। अरे हाँ, इसका मिनिमम तो 0 होता है, और इसका मिनिमम 0 का आंसर इज -1, दैट्स इट। तो मिनिमम 0 -1। अब आप में से कई लोगों को थोड़ा-थोड़ा क्लिक कर रहा होगा कि सर क्या करते हैं, हर बार इक्वेशन लिखते हैं और कंपेयर कर लेते हैं, फिर अपने मुद्दे की बात के आसपास सोचना चालू करते हैं। राइट है? एक बार दोबारा से देखिए, कंपैरिजन करा, ये के बराबर हुआ, ये सारी वैल्यू भी के बराबर हो गई, ठीक है? हमने इसे किया। अच्छा, इसकी डिमांड थी, ये किसी के स्क्वायर माइनस में 2 वाली टर्म्स के बराबर था। अच्छा, अब आप में से कई अगर इसको करके फटफटा गया हो कि ये क्या था, तो मैं वही बता देता हूं मेरे दोस्त, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा प्लस में अल्फा गामा प्लस में बीटा गामा, बीटा डेल्टा। राइट है? बीटा डेल्टा। इसको छोटे में लिखने का तरीका, अब ये मत सोचिएगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं, नोटेशन है, ऐसा नोटेशन है, आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। फिर क्या किया, इसकी जगह के लिखा, ये 2 के हो गया, एक जोड़ा घटाया परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उसका मिनिमम 0 होता है। हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट है? चलो, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, चलो मेरे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। ओह, ये तो क्यूबिक है, इसका मतलब सर फिर से क्यूबिक के अंदर क्यूबिक को उसके सामने बैठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बैठाएंगे। अगर बाय द वे इक्वेशन देखी जाए तो क्यूबिक इक्वेशन ये होती है एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, याद है ना? माइनस प्लस माइनस, बैठा दूं x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे सर?
देखो अगले ने बोला है कि इसके तीनों रूट अल्फा बीटा गामा है ना, उनमें से दो मैग्नीट्यूड में बराबर है, माने मैग्नीट्यूड में बराबर है पर साइन अपोजिट है, जैसे एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, यूं समझ लो, है ना। तो माइनस अल्फा कौन हो गया, बीटा, और तीसरा गामा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये कि बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा है। हाँ, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 0। अच्छा, ये तो याद रख लेंगे आगे से, अगर आप समझदार हैं तो इस बात को भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में भरना चालू कीजिए। जब भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन लिखा हो, तुरंत समझ जाना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे दी। फिर इसका यूज सोचना, अल्फा प्लस बीटा आया कहां, देखा कहां आपने, यूज कहां करते हो, तब बोलेगा यहां यूज हो जाएगा सर इसका। भाई इसका यूज यहां कर सकता हूं यहां। तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है भाई, ए। उसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 प्लस गामा ए हो गया। इसका सीधा मतलब ये कि गामा की वैल्यू ए हो गई, और गामा कौन है, गामा रूट है कि नहीं। अरे गामा मारेगा नहीं, गामा रूट है। हाँ याद आया, अरे गामा रूट है, रूट रूट बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये एक्स है। हाँ, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए है। हाँ, और अगर एक्स की वैल्यू तो एक्स की जगह रख सकता हूं, किसमें रखोगे, इक्वेशन में। अगर मैंने इक्वेशन में ए रख दिया एक्स की जगह, तो इक्वेशन में ए रखते ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए बी माइनस सी बराबर 0 हो गया। इक्वेशन में पुट कर दिया, जैसे मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, ये बन गया, ए क्यूब बोल दिया, ए बी बराबर सी हो गया। क्या, हाँ क्या था क्वेश्चन में, कोई तंती नहीं था, ध्यान से देखो, धीरे धीरे आपको, एक फर्स्ट टाइम में तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम आपको ऐसा लगेगा क्यों क्वेश्चन था। क्या बोला कि अगर बाय द वे कभी भी अपोजिट इन साइन देखो, अल्फा प्लस बीटा को 0 लगा दो, फिर उसका यूज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में करा, तो गामा की वैल्यू ए आ गई, है ना भाई। हाँ, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, ए, और गामा कौन है, एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आती रख दिया। आगे बढ़ते हैं, सही है। देखो सारी चीजें मैं अपने हैंड रिटन में आराम से धीरे धीरे समझा समझा के लिख रहा हूं, बस मैं इक्वेशन पहले से ला रहा हूं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे सब दिखेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है कोटा में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि इसके रूट आरएसटी है, तो आरएसटी की टर्म में लिख लेता हूं, ये लिख लिया इक्वेशन को। अब मैं अपनी इक्वेशन लिख देता हूं। क्वेश्चन देखो, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, 8x क्यूब, लेकिन मैं लिखूंगा x क्यूब प्लस में यहां कितना 1001/8। अरे सर आपने तो 8 का डिवाइड लगा दिया। मैंने अब ध्यान से देखो, इसके साथ क्या था, इसके साथ पढ़ो, ये पढ़ो, ये x है, ये x स्क्वायर में मैंने लिख के गलती कर दी। हाँ हाँ, अब यहाँ क्या, ये प्लस का 1001/8x लिखना है, प्लस में यहाँ मुझे 2008/8 लिखना है। फिर यहाँ x की जगह मैंने क्या सिखाया था, x स्क्वायर का टर्म मिसिंग है तो 0 × x स्क्वायर लिखो। ओह, तो फिर तो सर ये 0 हो गया, बिल्कुल किसी की भी नजर पड़ेगी, r प्लस s प्लस t 0 हो गया। तो बताओ r प्लस s कितना हो गया, अरे सर माइनस t हो गया। चलो बताओ s प्लस t कितना हो गया, अरे सर माइनस r हो गया। अब चलो क्वेश्चन में डिमांड क्या है, r प्लस s का क्यूब, और r प्लस s किसके बराबर है, माइनस t के। ये किसके बराबर है, माइनस r के। ये किसके बराबर है, माइनस s के। ओह, ये माइनस का r क्यूब प्लस s क्यूब प्लस t क्यूब है। हाँ, अच्छा अब एक और चीज नोटिसेबल, ध्यान से समझना, याद करो, हो सकता है शायद याद आ जाए। मैंने आपको बताया था a प्लस b प्लस c अगर 0 हो तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की जगह 3abc लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो अगर बाय द वे r प्लस s प्लस t 0 है तो इसकी जगह मैं माइनस का, है ना, इसकी जगह 3rst लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, ओके। अब rst की वैल्यू देखो, यहाँ देखो ना, कंपैरिजन करो, बढ़िया आपके पास में। तो इसकी जगह माइनस का 3 इंटू, इसको कंपेयर करता हूं तो माइनस का 2008/8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट कट करके 753 दे देगा, 753। एक बार सर दोबारा, चलो क्यों नहीं, इस इक्वेशन को ढंग से लिखते समय x क्यूब के टर्म में लिखा, कंपेयर किया, इसकी वैल्यू 0 आई, इसकी वैल्यू 0 आती है, r प्लस s की जगह माइनस t, तो अपने माइनस t माइनस r ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद में माइनस कॉमन लिया, ये बन गया। अब हमें पता है कि a प्लस b प्लस c जब 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होता है, तो इसकी जगह 3rst लिख दिया, rst की वैल्यू कंपेयर करके लिया। जैसे मैंने कंपेयर किया मेरा क्वेश्चन बन गया, सही है। अपने को कुछ छोटी छोटी चीजों को धीरे 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 आदत में आएगा। सर आप हर बार कंपेयर करते हो, हाँ हर बार कंपेयर करता हूं, कंपेयर करके मेरे को कई चीजें क्लिक करने लग जाती है। क्या आपकी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ूं, चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, अब की बार रूट्स कौन है, r1 r2 r3। अब यार रूट्स r1 r2 r3 की टर्म्स में लिखोगे, नहीं अब की बार मैं अलग तरीके से लिखूंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप मुझे x क्यूब प्लस, है ना, x क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिखोगे तो मैं a को 1 मान लूंगा, तो उसके कारण से मैं इसे 1 इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा लिख सकता हूं रूट्स के टर्म में। हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि आपने a को 1 लिया है, क्योंकि a 1 भी है, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो मैं इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, मैं इस इक्वेशन को, दिख रहा है, इस इक्वेशन को r1 r2 r3 की टर्म्स में लिखता हूं। देखो कैसे, ऐसे r1 r2 r3 माने अल्फा बीटा गामा। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये आपने इसी को लिखा है बस। फिर क्या, क्वेश्चन में r1 प्लस 2 मांगा है, तो मैं जानबूझ करके r1 प्लस 2 लाने के लिए जानबूझ के x की जगह माइनस 2 डालूंगा। क्या, माइनस 2, हाँ देखो डालते हैं दोनों तरफ, LHS और RHS दोनों में माइनस 2 डालता हूं। अगर मैं दोनों में माइनस 2 डाला तो क्या होगा, ये बन जाएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, ये माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, ये माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, और ये 5074 है। और यहाँ भी रखते हैं ना माइनस 2 का माइनस, ये बन जाएगा माइनस 2 माइनस r1 माइनस 2 माइनस r2 माइनस 2 माइनस r3। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा माइनस ओवरऑल दिखेगा। हाँ सर दिखेगा, घटा पिटा करके इसकी वैल्यू माइनस 50 आ जाएगी, कोई तो मांगा। सिंपल, अति सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन में से, कितना आसान है, बस याद रखना है बेसिक बेसिक फंडामेंटल, याद है सब जीत गया। एक लास्ट क्वेश्चन और हो जाए बस, मेरे को पता है आपको सबको भूख लगी होगी जबरदस्त वाली, ठीक है, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन करनी है, मेरी भूख भी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसको भी किसमें वैसे ही स्लाइड्स में दिखाता हूं, देख के आपको डर लग जाएगा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को समझेंगे ना, आप में से अच्छे स्टूडेंट इसे अप्रिशिएट जरूर करेंगे, ठीक है। रेडी, देखते हैं। ये है वो क्वेश्चन, क्या कहता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये रिलेशन है, इक्वेशन नहीं है, इस रिलेशन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। और इसके रूट्स, इस इक्वेशन के बाई क्वाड्रेटिक रूट, ये गंदे वाला 1 2 3 4 इसके रूट्स हैं। तो बताओ a2 अपॉन a0 कौन होगा। अब बच्चे दिमाग में a2 कौन भाई, बताओ, वो सब बताऊंगा पहले एक से। सबसे पहले रिलेशन को कॉपी करता हूं, ये रिलेशन दिया है, अच्छा इस रिलेशन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करते ही ऐसा दिखेगा, दिखेगा। अब सबको एलएचएस में ले चलो, एलएचएस में, हाँ सबको एलएचएस में, ये इक्वल टू के उस साइड। तो जैसे आप एलएचएस में लेके जाओगे ना, तो इसे मतलब एलएचएस को खोल करके फिर 4 अल्फा घटाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, समझ में आया, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आपको पता होगा किसी का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैंने आपको बताया था 2 या 2 से अधिक नॉन नेगेटिव का सम अगर 0 आ रहा हो तो सारे के सारे 0 होते हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो अगर मैं इसको देखा जाए तो सारे के सारे 0 देंगे भाई, इसको एक साइड में रखते हैं। अगर इसको 0 कर दिया तो इसका मतलब ये कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, यहां तक आ गया भाई, सारे 0 कर दो ना, सबको 0 करते क्या आएगा, अंदर की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे दोस्त, आगे 1। अच्छा अब मेरे पास सबकी वैल्यू 1 पड़ी। अब रुको रुको रुको, इस ये जो इक्वेशन लिखा ना, इसको मैं लिख रहा हूं, है ना, लेकिन x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 करूंगा, ठीक है, 1 करूंगा, ध्यान से देखना, x की पावर 4 लिख रहा हूं प्लस में a1 अपॉन कितना a0 x क्यूब, प्लस इसी इक्वेशन में लिखा हूं, बस और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये हो जाएगा a2 अपॉन a0 x स्क्वायर प्लस में a3 अपॉन a0 x प्लस में a4 अपॉन a0 इक्वल टू 0, लिख लिया।
अच्छा जैसे मैं लिखूंगा ना, मैं कंपैरिजन करता हूं, बट ध्यान से देखना कंपैरिजन को, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। a2 अपॉन a0 उसने पूछा है मुझसे, तो आप में से कोई भी पहचान सकता है a2 अपॉन a0 लाना है, मैंने सर को ये लाना है, ठीक है ना। देखो जैसे मेरे साथ ये कहोगे ना कि a2 अपॉन a0 लाओ, तो इसका मतलब मैं क्या लाऊंगा, इसका मतलब मैं a2 अपॉन a0 के नाम पे क्या लाऊंगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ये लाऊंगा। और अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, सबकी वैल्यू 1, तो 1 into 1 ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सही है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। बस हमें हर बार क्या करना है, इक्वेशन को इस टर्म में रख करके हमारी इक्वेशन से कंपैरिजन करके क्वेश्चन को सोचना है, और मेरे को लगता है वो सोचा जा सकता है। तो यहां तक का क्वेश्चन होगा, अगर आपसे हो गए तो आप में से बहुत सारे जने क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को समझने लगे धीरे धीरे, जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ठीक है, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैंने पहले बहुत भारी वाले क्वेश्चन कराए, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो माता पिता की खूब सेवा करिए, खूब सम्मान पाइए, उनका सम्मान कीजिए, उसे खूब आशीर्वाद दीजिए, भाई बहनों से प्यार, थोड़ी बहुत नौकझोंक चलती रहती है, ठीक है। तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद।